मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 10th साइंस में जो है प्रकाश का अपवर्तन देखेंगे। पिछले क्लासों में जो है हम प्रकाश के परावर्तन के विषय में पढ़ा था। आज जो है प्रकाश के अपवर्तन के बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम प्रकाश किरण का जो है गमन पथ बताया गया था कि समान माध्यम में जो है प्रकाश किरण क्या होता है, एक सीधी रेखा में गमन करती है। यहाँ पर जो है जब दो पारदर्शी माध्यम होते हैं, पारदर्शी मतलब में जिसके आर पार जो है गमन हो, जब दो पारदर्शी माध्यम होते हैं तो उस कंडीशन में प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब गमन करती है तो उस दशा में वह अपने मुख्य मार्ग से विचलित होती है। वह अपने मुख्य मार्ग से विचलित होती है। विचलित होने की यह प्रक्रिया जो है प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। विचलित होने की यह प्रक्रिया क्या कहलाता है बेटा? प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अब प्रकाश के अपवर्तन में देखो, यहाँ पे हमने दो फिगर लिया है। एक तो वायु से कांच की तरफ और दूसरा जो है कांच से वायु की तरफ। यहाँ पे हमने दो कंडीशन लिया, दो माध्यम लिया है। कौन कौन से दो माध्यम लिया है? वायु और कांच, ठीक है ना। और दोनों में जो है अलग अलग जो है माध्यम को चेंज करके यहाँ पे अपवर्तित करके हम दिखाए हैं। यहाँ पे देखो ए ओ जो है आपतित किरण है। ए ओ जो है प्रकाश तल पे या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में इंटर करेगा, तो यहाँ पे ए ओ जो है आपको आपतित किरण है और ओबी जो है अपवर्तित किरण है। यहाँ पे ये जो आपको ओबी जो है ये आपको अपवर्तित किरण है। ये क्या है आपको बेटा? अपवर्तित किरण है। और बिंदु ओ जो है इसे हम आपतन बिंदु कहते हैं, यानी कि तल का वह बिंदु जिस पर आपतित किरण आती है और जिससे अपवर्तित होती है उस बिंदु को क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। और इस आपतन बिंदु पे n n डैश n1 n2 n1 n2 एक अभिलंब लिया गया है, ठीक है। एक लंब लिया गया जिसे हम क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। अब दूसरे चीज ये देखते हैं हम आपतन कोण। आपतित किरण व अभिलंब के बीच बने कोण को, आपतित किरण व अभिलंब के बीच बने कोण को हम क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। और अभिलंब तथा अपवर्तित किरण के बीच बने कोण को, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण के बीच बने कोण को हम अपवर्तन कोण कहते हैं। ये क्लियर हो गया? आपतन कोण, अपवर्तन कोण। आपतन कोण आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं और अपवर्तन कोण अभिलंब तथा अपवर्तित किरण के बीच बने कोण को हम अपवर्तन कोण कहते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं थोड़ा सा सघन और विरल माध्यम के बारे में हम समझ लेते हैं। यहाँ पे आपतित किरण और अपवर्तित किरण, तो अपवर्तित किरण हम देख रहे हैं, इसका मेन पथ आपको ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, लेकिन वह इतने डिग्री जो है विचलित हो रहा है। ये क्या है? थीटा डिग्री जो है विचलित हो रहा है, जिसको हम विचलन कोण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? विचलन कोण, विचलन कोण कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? विचलन कोण कहते हैं। और यह जो है अभिलंब की तरफ, यहां पे देख रहे हैं ना, यह अभिलंब की तरफ क्या है? झुक रहा है। तो जब अपवर्तित किरण जो है अभिलंब की तरफ झुकता है तो माध्यम जो है पहले की अपेक्षा, यानी कि दूसरा माध्यम जो है पहले की अपेक्षा क्या होता है? सघन होता है। और दूसरे फिगर में यहां पे देखें, इसका डायरेक्शन अगर देखा जाए तो ऐसे पथ अगर निकलता है, लेकिन इस कंडीशन में ये आपको विचलन कोण है, विचलन कोण, ठीक है ना। यह और अपवर्तित किरण क्या है? अभिलंब से दूर हट रहा है। ये जो है अभिलंब से क्या है? दूर हट रहा है। तो जब अभिलंब से दूर हटता है तो दूसरा माध्यम तो है जो है पहले की अपेक्षा क्या है? विरल है। यहां पे जब अभिलंब के समीप आएगा
तो दूसरा माध्यम पहले की अपेक्षा सघन है, और जब अविलंब से दूर जाएगा तो दूसरा माध्यम पहले की अपेक्षा विरल है। इस तरह से हम सघन माध्यम और विरल माध्यम के बारे में देख सकते हैं। वैसे भी वायु और कांच में देखा जाए तो वायु जो होगा विरल होगा और कांच क्या होगा, उसकी अपेक्षा सघन होगा। ठीक है ना। यहाँ कांच जो है, यहां से देखा जाए तो यहाँ पे कांच ये सघन है और ये क्या है, विरल है। तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं, सघन और विरल। अब नेक्स्ट पॉइंट हम क्या देखते हैं, अपवर्तन के नियम। नेक्स्ट क्या है आपको, अपवर्तन के नियम। यहाँ पे परावर्तन के तरह ही अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं। परावर्तन के तरह ही अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं। वो दो नियम कौन कौन से हैं? पहले नियम में हम क्या देखते हैं, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर लिया गया अभिलंब। देखिए फिर से, आपतित किरण, अपवर्तित किरण व आपतन बिंदु पर लिया गया लंब एक ही तल पे होते हैं। तीनों जो है एक ही तल पे होते हैं। और सेकेंड नियम में क्या होता है आपको, सेकेंड नियम में जब दो माध्यम में तथा एक ही रंग के किरण जो है अपवर्तित करते हैं तो उसमें जो है आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया, अपवर्तन कोण की जया का अनुपात जो है एक नियतांक होता है, नियत होता है। यानी कि साइन आई अपान साइन आर इक्वल नियतांक। ठीक है ना। यानी कि वहां पे एक निश्चित अनुपात होता है जिससे नियतांक, कोई भी नियतांक आपको ले लिया जाए, और इस नियतांक को हम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक। यही आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात जो होता है एक नियतांक होता है, और यही आपको क्या है, स्नेल का जो है नियम है। ये क्या है आपको, स्नेल का नियम है। इसके आधार पे जो है आपको ये इस नियतांक को स्नेल ने क्या बोला था, अपवर्तनांक बोला था। इसको इन्होंने क्या बोला था, अपवर्तनांक बोला था। और इसे क्या कहते हैं, आपतन कोण की जया व अपवर्तन कोण की जया के अनुपात को क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं, जिसे हम स्मॉल एन या म्यू से जो है प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। इसे स्मॉल एन या म्यू सिंबल से जो है प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है ना। अपवर्तनांक का कोई नियतांक, अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। ये तो हो गया। अब इसके बाद से कैसे नोट करते हैं, दो माध्यमों के अपवर्तनांक को कैसे हम नोट करते हैं। तो यहां पे देखिए, पहले माध्यम में वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, यानी कि लेफ्ट में आप ए लिखेंगे और राइट में जी लिखेंगे। तो इस कंडीशन में क्या होगा, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, या अगर ऐसे हो जी ए तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। ठीक है ना। पढ़ने का तरीका आप देख लीजिए, इस सिंबल को कैसे पढ़ते हैं। जैसे आपको एक और सिंबल देखते हैं, यहां पे ए से एयर है, डब्ल्यू से आपको वाटर है, तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, या यहां पे जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। तो इस तरह से इसको हम रीडिंग करते हैं। ठीक है ना। तो एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक के संबंध में किसका नियम था, स्नेल का नियम था। तो इस तरह से हमने यहाँ पे अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन से संबंधित कुछ जो है डिफिनेशन बिंदुएं देखे, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन कोण, अपवर्तन कोण, आपतन बिंदु, अभिलंब, विचलन कोण, और साथ ही साथ हमने सघन माध्यम, विरल माध्यम, और उसके बाद से अपवर्तन का नियम, और नेक्स्ट आपको स्नेल का नियम। और इसके अनुसार जो है जो अपवर्तनांक होता है उसके विषय में हमने आज के क्लास में पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में जो है हम अन्य जो है अपवर्तन संबंधी कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं, कुछ रिलेशनशिप होते हैं, उसके विषय में हम पढ़ेंगे। हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है
कि आप इसी तरह वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वो इसलिए कि आप जब सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा अगला जो है वीडियो जब भी हम अपडेट करेंगे आपको मिल जाएगा। बेल जो है दबाना जरूरी है, ऑल पे क्लिक करके, जिससे कि हमारी प्रत्येक वीडियो आपके से क्या होगा, रूबरू होता रहेगा, मिलता रहेगा। आप सही तरीके से अपने क्लास को जो है रूटीन में डाल सकते हैं, पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे अगले पॉइंट के साथ। बाय बेटा।